कार्बनेट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर जो है उसका मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि मैं आपको फ्लोरीन्स के बारे में, जो कि एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का, ठीक है बच्चों। तो फ्लोरीन्स की जो फैमिली है मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक, ठीक है, लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फ्लोरीन्स के बारे में हम जानते हैं, फ्लोरीन्स क्या है, ठीक है, इनको कब डिस्कवर किया गया, इनका बच्चों, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज एंड सेपरेशन कैसे हुई, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है बच्चों, एंड इनकी यूजेस क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे, ठीक है, टिल 1985, टिल 1985, ठीक है बच्चों, दुनिया जो है सिर्फ कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स से वाकिफ थी बच्चों, दैट वाज डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों। टिल 1985, ठीक है, जो कार्बन के दो बच्चों, ठीक है, कॉमन इलेक्ट्रॉन्स है, कौन कौन सा शाबाश, वो है बच्चों डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड क्या बच्चों, ग्रेफाइट, ठीक है। ये जो कॉमन एलोट्रॉप्स है बच्चों, ठीक है, कार्बन के ज्यादातर बच्चों, ठीक है, यानी इन्हीं के बारे में टिल 1985 हम जानते थे। ओके, फिर क्या हुआ बच्चों, आफ्टर 1985, आफ्टर 1985 क्या हुआ बच्चों, ठीक है, तीन साइंटिस्ट ने बच्चों, ठीक है, मिलके जो है डिस्कवरी की थर्ड, ठीक है बच्चों, जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है बच्चों, कार्बन की, उसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो 1985 में बच्चों, ठीक है, फ्लोरीन्स को जो है डिस्कवर किया गया, फ्लोरीन्स को, समझ आई मेरी बात, ठीक है, 1985 में, ठीक है। और किस किस ने किया बच्चों, ठीक है, तो इसमें बच्चों जो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जैसे तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है बच्चों, एक था R.E. स्माली, ठीक है, R.E. स्माली बच्चों, ठीक है, और एक था बच्चों R.F. कर्ल, R.F. कर्ल, ठीक है, ये दोनों के दोनों बच्चों, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। और एक जो, ठीक है बच्चों, साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था, H.W. क्रोटो, H.W. बच्चों क्या, शाबाश, क्रोटो, H.W. क्रोटो, जो कि बच्चों यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करता था, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये तीनों साइंटिस्ट जो है बच्चों, ठीक है, इन्होंने मिलके बच्चों डिस्कवरी की जो थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, या एक जो फुल फैमिली थी बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, फुल फैमिली थी बच्चों, एक न्यू फैमिली, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की थी बच्चों, ठीक है, जिन्हें हम फ्लोरीन्स कहते हैं, इनको डिस्कवर किया गया, ठीक है बच्चों। तो एक तो R.E. स्माली, ठीक है, R.F. कर्ल और H.W. क्रोटो बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसमें मेनली हम किसकी बात करते हैं, मेनली हम बच्चों C60 की बात करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन्स में हम मेनली बच्चों जो आपके सिलेबस में दिया है मैट्रिक में, दैट इज C60 बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इसको वहां पे लिखा गया है, ठीक है बच्चों, बुक मिनिस्टर फ्लोरीन, बुक मिनिस्टर फ्लोरीन बच्चों, ठीक है, इस नाम से वहां पे इसको जो है जाहिर किया गया है, बुक मिनिस्टर बच्चों फ्लोरीन, बुक मिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, वहां पे C60 का नाम है, मेरी बात समझ आई। और बुक मिनिस्टर फ्लोरीन से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बुक मिनिस्टर फुलर है बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर, ठीक है बच्चों, आर्किटेक्ट है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और जो भी उसने बच्चों, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, बिल्डिंग्स में जो, ठीक है, डोम शेप दिया, जियोडिसिक शेप जो बच्चों, ठीक है, शेप दिया है, ठीक है, जहां पे बच्चों हेक्सागोनल और पेंटागोनल पैटर्न्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखा गया है बच्चों उन बिल्डिंग्स का जो डिजाइन है, उन पैटर्न्स का जो डिजाइन है बच्चों, ये, ठीक है, या जो आर्ट है वो बच्चों, ठीक है, C60 कार्बन एटम से मिलता जुलता है, इसलिए बच्चों इसका नाम क्या रखा गया, उस सिमिलरिटी की बुनियाद पे बच्चों इसका नाम बुक मिनिस्टर फ्लोरीन रखा गया, यानी उस ग्रेट आर्किटेक्ट के नाम पे रखा गया। ओके, तो मैं दोबारा दोहराता हूं, टिल 1985 बच्चों, ठीक है, हम कार्बन के सिर्फ दो ही एलोट्रॉप्स से वाकिफ थे, दो ही क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स से बच्चों वाकिफ थे, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। और क्रिस्टलाइन का मकसद क्या है बच्चों, ठीक है, जहां पे थ्रो आउट द बच्चों, थ्रो आउट जो नेटवर्क होगा कार्बन एटम्स का बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, वहां पे एक डिसिप्लिनड अरेंजमेंट होगा, ठीक है, थ्रो आउट द स्ट्रक्चर, ओके, दैट इज क्रिस्टलाइन। रेस्ट आप इसे क्लास 12 में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1985 में बच्चों, ठीक है, एक न्यू जो फैमिली है उसको डिस्कवर किया गया, ठीक है, एलोट्रॉप्स की एक न्यू फैमिली, ठीक है, किसकी, कार्बन की बच्चों, जिन्हें फ्लोरीन्स कहा जाता है, डिस्कवर किया गया। और मेनली हम बच्चों यहाँ पे, ठीक है, C60 के बारे में बात करेंगे, जिससे बुक मिनिस्टर फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बच्चों जो तीन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे बच्चों, ठीक है, R.E. स्माली था और R.F. कर्ल था बच्चों, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। और H.W. क्रोटो बच्चों जो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करता था। और इन तीनों ने बच्चों, ठीक है, मिलके, ठीक है, जो है 1996 का इनको बच्चों नोबेल प्राइज दिया गया इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। और वो नोबेल प्राइज बच्चों 1996 का इन्होंने, ठीक है बच्चों, एक दूसरे के साथ शेयर किया, मेरी बात समझ आई, ठीक है, इस डिस्कवरी के लिए, किस, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू फैमिली ऑफ बच्चों, ठीक है, क्या, कार्बन एलोट्रॉप, दैट इज क्या, फ्लोरीन्स बच्चों। ओके, अब देखिए, अब हम इसी बच्चों, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्रेपरेशन और सेपरेशन के बारे में,
प्रेपरेशन एंड सेपरेशन किसकी बच्चों, ठीक है, फुलरीन्स की, प्रेपरेशन एंड सेपरेशन। समझ आई मेरी बात, ठीक है। जहां तक बच्चों अगर हम देखेंगे जो बच्चों ये, ठीक है, फुलरीन्स है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इट इज ए न्यू फैमिली बच्चों, याद रखिएगा, इट इज ए न्यू फैमिली ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स बच्चों, न्यू फैमिली ऑफ कार्बन क्या, एलोट्रॉप्स। ये एक नई फैमिली है बच्चों कार्बन एलोट्रॉप्स की, ठीक है। और इसकी जो कंपोजिशन है बच्चों, ठीक है, विद द कंपोजिशन बच्चों, ठीक है, जो कंपोजिशन है इसकी, ठीक है, विद द कंपोजिशन, यानी फार्मूला जो, ठीक है, दिया गया है इनके लिए, जनरल फार्मूला, ठीक है बच्चों, दैट इज, ठीक है, C2N, मेरी बात समझ आई, ठीक है, जहां पे n जो है बच्चों इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ठीक है। C2N कंपोजिशन है इन मॉलिक्यूल्स की बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, जहां पे n का वैल्यू जो है बच्चों इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, वो हम आगे देखेंगे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ C60 नहीं आते बच्चों, ठीक है, इसमें आप देखोगे इसमें स्मॉल अमाउंट में बच्चों C70 को देखा गया, C80 को देखा गया, C90 को भी बच्चों देखा गया, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब तो ये भी कहा गया है कि इसमें C30 और C20 भी है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो वो बच्चों एक्सेप्शनल केसेस बनेंगे इस कंपोजिशन के लिए, इस फॉर्मूला के लिए, ओके। तो प्रेपरेशन एंड सेपरेशन में आपने बच्चों, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो बच्चों फुलरीन्स है इनको कैसे प्रिपेयर किया गया बच्चों, ठीक है, ग्रेफाइट को हीट किया गया बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। जो ग्रेफाइट है बच्चों, ठीक है, ग्रेफाइट को हीट किया गया, किसमें हीट किया गया बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क में बच्चों, इलेक्ट्रिक आर्क में बच्चों, ठीक है, ग्रेफाइट को हीट किया गया, समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों, ठीक है, नोबल गैसेस, यानी हीलियम बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। हीलियम या नियॉन की प्रेजेंस में बच्चों, ठीक है, हीलियम या नियॉन की प्रेजेंस में क्या किया गया बच्चों, ठीक है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में बच्चों हीट किया गया, और उसके बाद बच्चों क्या हुआ, ये बच्चों, ठीक है, वेपोराइज हो गया, वेपोराइज, ठीक है। तो वेपोराइज होने के बाद बच्चों, ठीक है, ये जो CN मॉलिक्यूल्स थे, CN मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मेरी बात समझ आई, कार्बन के ही होंगे ये, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जानते हैं कि फुलरीन्स कार्बन एटम्स के ही बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ग्रेफाइट को क्या किया गया, हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों, ठीक है, हीलियम एंड नियॉन, इलेक्ट्रिक आर्क में बच्चों, ठीक है। और जैसे ही इसको हीट किया गया, मेरी बात समझ आई, ठीक है, हीट करने के बाद बच्चों, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बच्चों वहां पे वेपोराइज हो गया, वेपोराइज होने के बाद बच्चों जो है CN मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनको क्या किया गया, इनको बच्चों कंडेंस किया गया, यानी कंडेंसेशन की गई, इनको बच्चों जब कंडेंस किया गया, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ बच्चों, वहां पे सूती मटेरियल बन गया, समझ आई मेरी बात, ठीक है, यानी सूती मिक्सचर या मटेरियल बना। ये जो सूती मटेरियल है बच्चों, ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, इसमें देखा गया बच्चों, ठीक है, कि इसमें जो है, ठीक है, C60 जो है, C60 ये बच्चों लार्ज क्वांटिटीज में पाया जाता है, यानी, ठीक है, जो C60 है बच्चों, C60 यानी जो बुकमिनिस्टर फुलरीन है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है, ये बच्चों, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में पाया जाता है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में, ये बच्चों किस में पाया जाता है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में पाया जाता है, ठीक है। और ठीक है बच्चों वहां पे प्लस लिटिल अमाउंट्स में बच्चों, ठीक है, लिटिल अमाउंट्स में वहां पे, ठीक है, C70 पाया जाता है, लिटिल अमाउंट्स में बच्चों क्या पाया जाता है, C70, ओके। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्रेपरेशन एंड सेपरेशन बच्चों, ठीक है, फिलहाल मैं प्रेपरेशन की बात आपको बता रहा हूं, क्या किया गया बच्चों, ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है इसको हीट किया गया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ हीलियम एंड नियॉन, समझाई मेरी बात, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आर्क में बच्चों से हीट किया गया, उसके बाद बच्चों हीट करने पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, समझाई मेरी बात, ठीक है, ये बच्चों वेपोराइज हो गया, वेपोराइज होने के बाद बच्चों इन CN मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया, इनको बच्चों कंडेंस किया गया, कंडेंस करने के बाद जो वहां पे बच्चों सूती मटेरियल बना, समझ आई मेरी बात, ठीक है, उसमें मेनली देखा गया कि C60 जो है ये ज्यादा है वहां पे, समझ आई मेरी बात, ठीक है, और लिटिल अमाउंट्स में C70 भी पाया जाता है, और बच्चों, ठीक है, एंड, ठीक है, ट्रेसेस में, ट्रेसेस होता है बहुत कम तादाद में बच्चों, ठीक है, और ट्रेसेस में जो है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बच्चों, ठीक है, वहां पे मॉलिक्यूल्स पाए गए ट्रेसेस में, समझ आई मेरी बात, ठीक है, यानी रेस्ट ऑफ द बच्चों, ठीक है, जो फुलरीन्स वहां पे पाए गए, एंड रेस्ट ऑफ बच्चों, रेस्ट ऑफ फुलरीन जो है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, वो बच्चों ट्रेसेस में पाए गए, समझ आई मेरी बात, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उनमें है बच्चों, जो रेस्ट ऑफ द फुलरीन जो बहुत ही कम तादाद में वहां पे पाए गए, ठीक है, उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है बच्चों, n जो है, मेरी बात समझ आई, ठीक है, ये बच्चों इवन नंबर में है, किसमें है, शाबाश, इवन नंबर में है बच्चों, ठीक है, और इनकी तादाद कहां तक है बच्चों, अप टू
अप टू 350 आर एबो, अप टू 350 आर क्या एबो। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये है बच्चों, ठीक है, जो इसका क्या है प्रिपरेशन। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो वहां पे बच्चों बाकी फुलरीनस भी देखे गए, लेकिन वो बहुत ही कम तादाद में थे, ट्रेसेस में थे, लेकिन उनमें जो कार्बन एटम्स थे बच्चों वो इवन नंबर में थे, और वो इवन नंबर कहां तक जाता है बच्चों, ठीक है, वो 350 या इससे जायद भी हो सकता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। ओके, उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि प्रिपरेशन क्या है बच्चों। सेपरेशन में क्या किया बच्चों, ठीक है, सेपरेशन में क्या किया जाता है बच्चों की, जो किसको शाबाश C60 को, ठीक है, C60 और बच्चों, ठीक है, C70 को अलग करने के लिए यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का मेथड जो है इस्तेमाल किया गया। तो ये बच्चों बहुत ही मॉडर्न मेथड है जो सेपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है, और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे बच्चों, आप याद रखेंगे सेपरेशन के लिए C60 और C70 की बच्चों, ठीक है, सेपरेशन के लिए, मेरी बात समझ आई, इस्तेमाल किया गया बच्चों यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी के साथ बच्चों, ठीक है, वहां पे क्या मौजूद था क्रोमेटोग्राफी में, ये, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, तो दिस ऑल अबाउट प्रिपरेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्या शाबाश बच्चों, ठीक है, फुल रिंग्स, यानी उसमें पर्टिकुलरली किसका बच्चों, ठीक है, C60 और C70 को अलग किया गया बच्चों, ठीक है, सेपरेट किया गया विद द हेल्प ऑफ क्या क्रोमेटोग्राफी इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को एल्युमिना भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, ठीक है, पहले हमने डिस्कवरी की बात की, समझ आए मेरी बात, ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रिपरेशन और सेपरेशन की बात की। अब हम बच्चों, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, समझ आए मेरी बात, ठीक है, किसके बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम आप बच्चों, ठीक है, C60 के बारे में ही मेनली बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। C60 जो है बच्चों ये सबसे स्टेबल जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल माना जाता है अमंग द फुलरीनस बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और ये C60 है बच्चों, ठीक है, इट लुक्स लाइक ए फुटबॉल बच्चों, ये बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह दिखता है। किसकी तरह शाबाश, एक फुटबॉल की तरह। समझ आए मेरी बात, या सॉकर बॉल की तरह बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है। इसलिए इससे बच्चों, ठीक है, चूंकि बच्चों इसकी रेजिबलेंस जो है वो सॉकर बॉल या फुटबॉल से मिलती जुलती है, इसलिए बच्चों इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको बच्चों बुकी बॉल भी कहा जाता है, बुकी बॉल, मेरी बात समझ आई, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बुकी बॉल भी कहा जाता है बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और ये जो बच्चों C60 का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या देखा गया है बच्चों, इसमें, ठीक है, इसमें बच्चों 20, ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न्स है, यानी 20 बच्चों, ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न्स है, हेक्सागोनल पैटर्न्स है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। या 20 बच्चों 6 मेंबर्ड रिंग्स है, ठीक है, यानी 20 बच्चों इसमें, ठीक है, 6 मेंबर्ड यानी हेक्सागोनल पैटर्न्स है बच्चों, ठीक है। और इसमें बच्चों, ठीक है, 12 जो है पेंटागोनल पैटर्न्स है बच्चों, पेंटागोनल पैटर्न्स पाए जाते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। 12 बच्चों, ठीक है, 12 इसमें 12 जो है बच्चों, ठीक है, पेंटागोनल, ठीक है, जो रिंग्स है वो पाई जाती है, और 20 बच्चों 6 मेंबर्ड जो है रिंग्स पाई जाती है। यानी यहाँ पे आप याद रखोगे, ठीक है, एक तो बच्चों इस पूरे मॉलिक्यूल में जो है, ठीक है, एक तो इसमें बच्चों हेक्सागोनल पैटर्न्स पाए जाते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो है पेंटागोनल पैटर्न्स भी बच्चों पाए जाते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है, पेंटागोनल क्या पैटर्न्स भी पाए जाते हैं। ओके, तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस स्ट्रक्चर में 20 बच्चों 6 मेंबर्ड रिंग्स है और 12 बच्चों 5 मेंबर्ड रिंग्स है, यानी यहाँ पे 20 हेक्सागोनल पैटर्न्स और 12 पेंटागोनल पैटर्न्स बच्चों पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, जो बच्चों हेक्सागोनल रिंग है बच्चों, ये, ठीक है, हेक्सागोनस के साथ भी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, और बच्चों, ठीक है, पेंटागोनस के साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये जो हेक्सागोनल रिंग है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ये जो हेक्सागोनल रिंग है बच्चों, ये दोनों, ठीक है, पैटर्न्स के साथ जुड़ी हुई है। किस किस पैटर्न के साथ बच्चों, ये जो हेक्सागोनल है बच्चों रिंग है, या, ठीक है, जो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये पेंटागोनल रिंग के साथ भी जुड़ी हुई है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और बच्चों ये हेक्सागोनल रिंग के साथ भी क्या जुड़ी हुई है। लेकिन जहां तक बच्चों, ठीक है, पेंटागोनल पैटर्न का ताल्लुक है, ये जो ठीक है 5 मेंबर्ड बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जो पेंटागोनल बच्चों, ठीक है, रिंग है यहाँ पे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये सिर्फ किससे मिलता जुलता है बच्चों, ये सिर्फ कनेक्टेड है सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग के साथ, यानी ये सिर्फ हेक्सागोनल, ठीक है बच्चों, हेक्सागोनस के साथ वहां पे जुड़ा हुआ है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, जो हेक्सागोनस है बच्चों, मेरी बात समझ आए, स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो C60 स्ट्रक्चर में जो बच्चों हेक्सागोनस है, दे आर कनेक्टेड विद बोथ बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, पेंटागोनस एज वेल एज बच्चों हेक्सागोनस। बट जहां तक बच्चों, ठीक है, पेंटागन का ताल्लुक है, इट इज ओनली कनेक्टेड विद क्या शाबाश, ये सिर्फ बच्चों हेक्सागोनस के साथ ही कनेक्टेड है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, यानी इसके इस साइड से भी बच्चों, ठीक है, क्या होगा, एक बच्चों हेक्सागन होगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। देखिए, दिस इज अ पेंटागोनल रिंग बच्चों, इट इज कनेक्टेड ओनली विद क्या, 2 हेक्सागोनल रिंग्स। समझ आए मेरी बात, ठीक है।
बट सो फार बच्चों ठीक है हेक्सागोनल रिंग इज कंसर्न्ड, इट इज कनेक्टेड बोथ विद पेंटागोनल रिंग बच्चों एंड क्या हेक्सागोनल रिंग इनसाइड द बच्चों ठीक है C60 स्ट्रक्चर, ये आपने ध्यान रखना है। ओके अच्छा, और एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों की यहाँ पे एक कार्बन एटम जो है बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कार्बन एटम ले लेता हूं ठीक है, यहाँ पे जो एक कार्बन एटम है बच्चों ठीक है वो सिर्फ 3 ही कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 3 के ही साथ ही ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं बच्चों, इस वाले कार्बन एटम को अगर मैं ले लूं यहाँ पे ठीक है, ये बच्चों ठीक है 3 के साथ, यहां से बच्चों इस कार्बन एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ऊपर से इस कार्बन एटम के, और यहां से बच्चों इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड ठीक है। तो देख लीजिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों ये जो ये वाला कार्बन एटम है ठीक है, ये ठीक है देखा गया है कि C60 के स्ट्रक्चर में बच्चों एक कार्बन एटम जो है ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। मेरी बात समझिए, अब हम जानते हैं कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है वो यहाँ पे बच्चों क्या रहता है, फ्री रहता है, एंड वो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर बच्चों ठीक है मूवमेंट करता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। समझ आई मेरी बात ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पे बच्चों ठीक है बराबर 60 ठीक है बच्चों वर्टिसेस है, बराबर 60 वर्टिसेस। समझ आई मेरी बात ठीक है, यानी अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ जो ठीक है बच्चों यहाँ पे वर्टिसेस है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे बच्चों 60 है। समझ आई मेरी बात ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे बच्चों 60 है पूरे C60 मॉलिक्यूल में बच्चों ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो ठीक है बच्चों वर्टिसेस है क्या ठीक है बच्चों, वर्टेक्स का जो नंबर है वहां पे ठीक है वो बच्चों 60 है, और हर एक बच्चों वर्टिसेस पे एक एक कार्बन एटम बच्चों पाया जाता है। दैट इज व्हाई बच्चों ठीक है इसको हम क्या कहते हैं C60, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ 60 ही कार्बन एटम्स है। समझ आई मेरी बात ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है C60। समझ आई मेरी बात ठीक है, यानी पूरे स्ट्रक्चर में बच्चों ठीक है 60 वर्टिसेस है वहां पे ठीक है, और हर एक वर्टिसेस को बच्चों ठीक है हर एक वर्टिसेस को एक एक कार्बन एटम जो है ऑक्यूपाई करता है। समझ आई मेरी बात ठीक है, जगह लेता है वहां पे, और यहाँ पे इसलिए बच्चों इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों डायमंड एंड ग्रेफाइट की तरह नहीं है, डायमंड एंड ग्रेफाइट तो है वहां पे अनएंडिंग चेन है कार्बन एटम्स की, लेकिन यहाँ पे जस्ट बच्चों 6 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों आप याद रखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी है बच्चों, मेरी बात समझ आई, और सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है बच्चों यहाँ पे, और बच्चों सिंगल बॉन्ड भी है, आप याद रखना, मेरी बात समझ आई ठीक है। और डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड्स भी बच्चों प्रेजेंट है यहाँ पे, और बच्चों ठीक है सिंगल बॉन्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, समझ आई मेरी बात ठीक है, दैट इज 143.5 पिकोमीटर्स, और जो डबल बॉन्ड्स के दरमियान बच्चों ठीक है डिस्टेंस है दैट इज 138.3 पिकोमीटर्स के बराबर है ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, समझ आई मेरी बात, विद इन द स्ट्रक्चर, और वहां पे बच्चों ठीक है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान बच्चों जो डिस्टेंस है दैट इज 138.3 पिकोमीटर्स बच्चों ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं बच्चों, और जो डिस्टेंस है वहां पे ठीक है दैट इज 1 बच्चों ठीक है 43.5 पिकोमीटर्स। ये आपको बच्चों याद रखना है। समझ आई मेरी बात ठीक है, ओके। तो दिस वाज अबाउट बच्चों क्या किसके स्ट्रक्चर के बारे में, दिस वाज बच्चों अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्या शबा C60 के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे बच्चों। समझ आई मेरी बात ठीक है, तो मैंने आपको जो इसमें मेन जानकारी थी बच्चों वो मैंने आपको बता दी। और एक चीज जो आप बच्चों ठीक है यहाँ पे याद रखेंगे कि इसको बुकी बॉल बच्चों, बुकी बॉल वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा, चूंकि इसकी जो शेप है वो फुटबॉल से मिलती जुलती है, सॉकर बॉल से, दैट इज व्हाई इनको बुकी बॉल्स भी कहा जाता है ठीक है। और फिर मैंने कहा बच्चों वहां पे 20 हेक्सागोनल पैटर्न्स है, रिंग्स है बच्चों, और 12 जो है पेंटागन्स वहां पे पाए जाते हैं। और मैंने ये भी आपसे कहा कि जो हेक्सागन है बच्चों ठीक है वो पेंटागन के साथ भी कनेक्टेड है और हेक्सागन के साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन बच्चों जो पेंटागन है वो सिर्फ कनेक्टेड है विद हेक्सागन्स ओनली ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा बच्चों 60 वर्टिसेस है और हर एक जगह बच्चों कार्बन एटम पाया जाता है, इसलिए इसको C60 कहा जाता है। वहां पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है बच्चों ठीक है, डिस्टेंसेस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया बच्चों ठीक है। आप इसके बाद जो बात होती है बच्चों ठीक है किसके बारे में, स्ट्रक्चर के अलावा बच्चों, स्ट्रक्चर के अलावा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ठीक है बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों ठीक है C60 या फुलरीनस की बच्चों जो प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज में कुछ ही आपको बताता हूं ठीक है। जहां तक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है बच्चों ठीक है याद रखिएगा, अगर ठीक है बच्चों टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो जो इसका बिहेवियर है, स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, वो आपने याद रखना है बच्चों ठीक है। तो टेम्परेचर की कंडीशन को बच्चों ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बदलेंगे ठीक है तो जो इसका बच्चों फुलरीनस का जो स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। समझ आई मेरी बात ठीक है। अच्छा, इसकी जो बच्चों इलेक्ट्रॉन ठीक है जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन क्या बच्चों एंथैल्पी, दैट इज 7 पॉइंट बच्चों ठीक है 7.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ठीक है। समझ आई मेरी बात ठीक है, किसकी ठीक है बच्चों, यानी फुलरीनस की अगर आप देखोगे
जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, ठीक है, वो एनर्जी जो हम बच्चों एटम को देते हैं टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहां से अगर हमें बच्चों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इतनी एनर्जी 7.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। और जो बच्चों इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी अगर हम, ठीक है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहे तो कितनी एनर्जी वहां पे देनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, तो दैट इज बच्चों 2.6, ठीक है बच्चों, टू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये आपने बच्चों, ठीक है, जहन में रखना है, इन बातों को आपने क्या करना है, शाबाश, जहन में रखना है बच्चों, ओके। और ये एक्ट करता है बच्चों, ये फुलरीन्स एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर बच्चों। तो दे कैन आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, मतलब काम कर सकते हैं, ओके। तो ये इनके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत, जहां तक इनके बच्चों, ठीक है, यूजेस का ताल्लुक है, ठीक है, यूजेस में यहां पे करा देता हूं, यहां पे आपको कहता हूं यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है इनके बच्चों, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, यूजेस, यूजेस के ऊपर, ठीक है, 2-3 मिनट में मैं आपको क्लियर कर देता हूं इनके यूजेस बच्चों, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं यूजेस, ठीक है बच्चों, यूजेस ऑफ फुलरीन, समझ आई मेरी बात, ठीक है। फुलरीन जो है बच्चों, ठीक है, अगर देखा जाए ये बच्चों, ठीक है, एज एक्ट करते हैं इंसुलेटर्स, लेकिन बच्चों इनको हम, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशंस, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स या सुपर कंडक्टर्स में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए बच्चों, ठीक है, दे एक्ट एज इंसुलेटर्स, किस फॉर्म में बच्चों, प्योर फॉर्म में, याद रखना, ठीक है, प्योर फॉर्म में बच्चों, ठीक है, दे एक्ट एज क्या, इंसुलेटर्स, ठीक है, लेकिन हम इनको बच्चों, ठीक है, तब्दील कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में बच्चों तब्दील कर सकते हैं, या सुपर कंडक्टर्स में बच्चों हम इनको तब्दील कर सकते हैं बाय, ठीक है बच्चों, अंडर सुटेबल कंडीशंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज क्या है बच्चों, ठीक है, फुलरीनस को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों टू इंप्रूव, ठीक है, टू इंप्रूव बच्चों एंटीवियर एंड एंटी फ्रिक्शन बच्चों, एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज किनकी, शाबाश, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की, ये आपको याद रखना है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इनको बच्चों फुलरीनस को इस्तेमाल किया जाता है क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की बच्चों, ठीक है। एंटीवियर बच्चों, वो तो आप समझते ही एंटीवियर क्या होता है, और एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज बच्चों, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है किनमें, शाबाश, लुब्रिकेटिंग बच्चों ऑयल्स में, ठीक है। तीसरा बच्चों अगर आप देखोगे इनका यूज क्या है, टू बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ बच्चों सोलर सेल्स, ठीक है, टू बूस्ट द बच्चों क्या, शाबाश, एफिशिएंसी ऑफ क्या, शाबाश, सोलर सेल्स की बच्चों, ठीक है, एफिशिएंसी को क्या, बूस्ट करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनको बच्चों इस्तेमाल किया जाता है टू स्टिमुलेट बच्चों, टू स्टिमुलेट एंड बच्चों क्या, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टू स्टिमुलेट एंड स्पीड ऑफ क्या, शाबाश, केमिकल रिएक्शंस को बच्चों, ठीक है, स्टिमुलेट करने के लिए या बच्चों, ठीक है, स्पीड अप करने के लिए, या एज ए कैटलिस्ट भी बच्चों वर्क करते हैं, तो वहां पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं किनको, शाबाश, फुलरीनस को बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप देखोगे बच्चों, इन्हें, ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है एंटी एजिंग एंड एंटी डैमेजिंग, ठीक है, एजेंट्स के तौर पर, याद रखना बच्चों, ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फोर्थ, दिस इज फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बच्चों याद रखेंगे आप, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फुलरीनस को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों एज बच्चों एंटी एजिंग तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों, एंटी एजिंग एंड बच्चों एंटी डैमेजिंग एजेंट्स के तौर पर, समझ आई मेरी बात, ठीक है। एंटी एजिंग एंड एंटी डैमेजिंग बच्चों एजेंट्स के तौर पर बच्चों इन्हें इस्तेमाल किया जाता है किनमें, शाबाश, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इन्हें बच्चों, ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल फील्ड में भी बच्चों इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें जो, ठीक है, ये जो बच्चों ये होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास फुलरीनस है बच्चों, ठीक है, इनके पास बच्चों, ठीक है, ये अल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स के साथ बच्चों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये, ठीक है, मतलब उसको डूपिंग मेथड कहा जाता है, तो उसकी वजह से बच्चों, ठीक है, इन्हें मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे C60 बच्चों, रेडियो C60 को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है, एड्स एंड कैंसर थेरेपी के लिए, मेरी बात समझ आई, ठीक है, एड्स और क्या, शाबाश, एड्स एंड कैंसर थेरेपी के लिए बच्चों इसे इस्तेमाल किया जाता है, एड्स और कैंसर थेरेपी के लिए। इतना ही नहीं बच्चों, अगर आप देखोगे इन्हें बच्चों ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इन्हें बच्चों ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेरी बात समझ आई, ड्रग एंड जीन डिलीवरी, ठीक है, इन्हें बच्चों ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी है बच्चों जहां पे ड्रग को भेजना है,
तो वहां पे बच्चों हम ठीक है ड्रग डिलीवरी के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों जो इफेक्टिवनेस है ड्रग की, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए वो बढ़ जाए बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इन्हें बच्चों फोटोडायनेमिक थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है टू किल द बच्चों कैंसर सेल्स। तो आपको याद रखना है बच्चों, या ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए। तो ये बच्चों यूजेस थे किसके, शाबाश, किसके यूजेस थे बच्चों, ठीक है, ये फुलरिनस के यूजेस थे बच्चों, ठीक है। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, प्योर फॉर्म में बच्चों रिएक्ट एज इंसुलेटर्स, बट सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स में हम इनको तब्दील कर सकते हैं अंडर सुटेबल कंडीशंस, ठीक है। इनको बच्चों ठीक है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की बच्चों एंटीवियर और एंटी फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज को जो है इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेल्स की बच्चों एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस को बच्चों स्टिमुलेट एंड स्पीड अप करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बच्चों इनको एंटी एजिंग एंड एंटी डैमेजिंग, ठीक है बच्चों, एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल फील्ड में बच्चों इनको इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और वहां पे जैसे C60 की मैंने एग्जांपल दी बच्चों, इसको एड्स एंड कैंसर थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग डिलीवरी, जीन डिलीवरी, फोटोडायनेमिक थेरेपी में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, वहां पे कौन सा मेथड या प्रोसेस, ठीक है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके बच्चों। थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है, फुलरिनस के बारे में। थैंक्स अ लॉट।